तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मू चैन की सच्चाई जिन और लिन किन के सामने आ गई थी, जिसके बाद जिन और मू चैन के बीच फाइट होने लगी थी, जहां मू चैन जिन को अपने डोमेन में फंसा देता है, लेकिन जिन ने निर्वाणा रीइंकार्नेशन की मदद से मू चैन को हरा दिया था। साथ ही वो उसके सोर्स ऑफ डार्कनेस को भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो वापस आकर रूम में कल्टीवेशन करने लगा था, जहां वो अपनी गॉड आई को और भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो किसी भी कल्टीवेटर के ज्यादा से ज्यादा डिवाइन सोर्स को सील कर सके। जिसके बाद वो सब लिन यून सिटी के लिए निकल गए थे, जहां रास्ते में लिनकिन उदास बैठी थी, लेकिन जिन और डिंगकुन अपनी बातों से उसका मन हल्का कर देते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सब लिन यून सिटी पहुंच गए थे, जहां फेंग हुआंग नाम की एक लड़की लिन किन को देखकर उसका वेलकम करते हुए वहां आने का कारण पूछती है, जिस पर लिन किन उससे कहती है कि जल्द ही तुम्हारी शादी मेरे ब्रदर के साथ होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। इसके बाद फेंग हुआंग कहती है कि ये तो अच्छा किया, और मैंने सुना था कि तुम बारबेरियन विच टेरिटरी में गई हुई थी, तो क्या तुम्हें वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई। इस पर लिन किन उसे जिन का नाम ये हाउ सुहाई बताते हुए कहती है कि इसने मेरी जान बारबेरियन विच टेरिटरी में कई बार बचाई है। लिन किन ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसे भी जिन का असली नाम नहीं पता था। तभी फेंग हुआंग लिन किन को चिढ़ाते हुए कहती है कि पहली बार तुम किसी लड़के के साथ घूम रही हो, जिस पर लिन किन उससे कहती है कि मजाक बंद करो, क्योंकि मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आई हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन और लिन किन बातें करते हुए मू फैमिली की तरफ जा रहे थे, जहाँ रास्ते में लिन किन जिन को बताती है कि फेंग हुआंग ने मुझे बताया कि मू फैमिली बहुत पहले ही बर्बाद हो चुकी है और बस अब मूजी की बड़ी बहन ही बची हुई है। साथ ही अगर उसे पता चलेगा कि मूजी भी खत्म हो गया है तो जरूर उसे बहुत बुरा लगेगा। इसके बाद वो दोनों मू फैमिली के मेंशन के सामने आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां का गेट पहले से ही खुला हुआ है। तो ये देखकर वो दोनों अंदर आ जाते हैं, लेकिन इसके कारण वो वहां बनाए ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन में फंस गए थे। तो जिन उस फॉर्मेशन को देखकर कहता है कि जरूर इस फॉर्मेशन को किसी सेंट किंग लेवल वाले कल्टीवेटर ने बनाया है। अब वो अपने पावर से उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। तभी वहां मूजी की सिस्टर आकर उन दोनों से वहां आने का कारण पूछती है। दूसरी तरफ फेंग हुआंग का भाई तियान लोंग उससे कह रहा था कि मैंने सुना मू चैन और लिन किन की दोस्ती खत्म हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि अब लिन किन मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। इस पर फेंग हुआंग उससे कहती है कि तुम्हें लिन किन का ख्याल अपने मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो इस बार किसी ये हाउ सुहाई नाम के लड़के के साथ आई थी, जो कि दिखने में उसका अच्छा दोस्त लग रहा था। ऊपर से मैं उस लड़के का लेवल भी सेंस नहीं कर पा रही थी। तो ये सुनकर तियानलोंग गुस्सा हो जाता है। इस तरफ मूजी की बहन मूमू को जब पता चलता है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है और जिन उसकी बुक वापस करने आया है, तो वो गुस्से में कहती है कि भला मैं इस बेकार सी किताब का क्या करूंगी। अब वो उस बुक को वहीं बगल में फेंक कर उन दोनों को वहां से जाने को कहती है। तो ये देखकर लिन किन गुस्से में उससे कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे भाई की मौत का जरा भी अफसोस नहीं है। इस पर मूमू कहती है कि मूजी हमारी फैमिली को छोड़ के चला गया था, इसलिए अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सुनकर जिन लिन किन के साथ वहां से चला जाता है। तो उनके जाने के बाद मूमू उस बुक को देखकर उदास हो जाती है। इधर लिन किन मूमू को उल्टा सीधा बोल रही थी, जिस पर जिन उससे कहता है कि जो लोग अकेले रहते हैं उनका नेचर ऐसा हो ही जाता है और वो अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाते। तभी डिंगकुन बाहर आकर कहती है कि मुझे उस मेंशन के अंदर बहुत ही खतरनाक एनर्जी फील हुई थी। इस पर जिन उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जरूर मू फैमिली के अंदर कुछ बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। तभी तियानलोंग जिन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन जिन उसके अटैक से बच जाता है। तो ये देखकर लिन किन उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर तियानलोंग उसे जवाब देता है कि इसका सरनेम ये है और मैंने कभी इस क्लैन का नाम नहीं सुना, इसका मतलब ये किसी इंटेंशन के साथ तुम्हारे साथ रह रहा है। जिस पर जिन उससे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी कुछ गलत इंटेंशन है। तो ये सुनकर तियानलोंग गुस्से में अपने डिवाइन सोर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ लिन किन से दूर हो जाने के लिए, वरना बाद में तुम्हें मेरे से अपनी जान की भीख मांगनी होगी। इधर उसके डिवाइन सोर्स को देखकर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये तो सनशाइन किलिंग डिवाइन सोर्स है, जो कि यैन फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है और ऐसा लगता है जैसे कि सिटी लॉर्ड ने अब वो डिवाइन सोर्स यंग मास्टर को दे दिया है। तभी लिन किन तियानलोंग को ये सब बंद करने के लिए कहती है, लेकिन जिन उसे रोकते हुए कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन किससे जान की भीख मांगने वाला है। तो ये सुनकर तियानलोंग सनशाइन स्लैश टेक्निक से जिन पर हमला करता है, पर जिन अपनी गॉड टर्निंग आई से उसके डिवाइन सोर्स को सील कर देता है। तो ये देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। इस तरफ जिन को मूमू भी देख रही थी। तभी वो किसी से कहने लगती है कि मास्टर यही वो पर्सन है जिसने अभी हमारे ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को ब्रेक किया था। उसी वक्त तियानलोंग जिन पर यिन ड्रैगन स्लैश नाम की टेक्निक से हमला करता है।
लेकिन जिन उसके अटैक को काफी आसानी से गोल्डन नाइफ से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो अपने गोल्डन नाइफ से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे तियान लॉन्ग अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है। तो ये देखकर तियान लॉन्ग गुस्से में कहता है कि तुमने मेरी इतनी कीमती ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो कुछ पॉइजन वाली पिल को जिन के ऊपर फेंकता है, लेकिन डिंग कुन उन सभी पिल्स को खत्म करके तियान लॉन्ग को पीछे फेंक देती है। तभी वहाँ एक बंदा बीच में आकर उन दोनों को लड़ाई रोकने को कहकर जिन से कहता है कि मेरा नाम लियू डोंग है और मैं सिटी लॉर्ड यैन की तरफ से आपको उनके मेंशन में इनवाइट करता हूँ, तो क्या आप वहाँ आना पसंद करेंगे। इस पर जिन उससे कहता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ के सिटी लॉर्ड का नेचर भी कहीं उसके बेटे की तरह तो नहीं है। इधर मूमू अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर कहीं वो छोटी सी डॉल वेपन स्पिरिट तो नहीं। इधर उसका मास्टर जिन को ही देख रहा था। तभी वो कहता है कि पिछले हजारों सालों में किसी के पास वेपन स्पिरिट नहीं थी, लेकिन इस लड़के के पास सच में वेपन स्पिरिट है। उसी वक्त वो एक इविल स्माइल देता है। इधर जिन सिटी लॉर्ड के मेंशन में आ गया था, जहां तियान लॉन्ग का फादर रू फैंग जो कि सेंट किंग लेवल पर था, और जिन से कहता है कि मेरा बेटा थोड़ा लापरवाह है, इसलिए आशा करता हूँ आपको उसके बिहेवियर से ज्यादा बुरा नहीं लगा होगा। अब वो अपने एनर्जी प्रेशर जिन की तरफ डालने लगता है, पर जिन अपने प्रेशर से उसके ऑरा को रोक देता है। तो ये देखकर लिन किन सिटी लॉर्ड से कहती है कि अंकल यैन, ये आप क्या कर रहे हैं। तभी लियू डोंग उसे कहता है कि सिटी लॉर्ड बस जिन की एबिलिटी चेक कर रहे हैं। इधर सिटी लॉर्ड अपने मन में सोच रहा था कि ये लड़का बस स्पिरिट ओरिजिन के अर्ली स्टेज पर है, लेकिन फिर भी ये मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को रोक पा रहा है। साथ ही वो अपना प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं तियान लॉन्ग खुश होते हुए सोच रहा था कि ये लड़का मेरे फादर के सामने कुछ भी नहीं है। तभी जिन अपनी फॉर्च्यून टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसी वक्त वो नोटिस करता है कि उसका कर्स एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए वो कहता है कि इस ओल्ड मैन की एनर्जी के कारण मेरा कर्स एक्टिवेट हो रहा है, जो कि मेरी सोल के साथ कंबाइन हो रहा है। तभी जिन अपने कर्स की एनर्जी से उसके प्रेशर को खत्म कर देता है, जहां ऐसा करने के कारण सिटी लॉर्ड और जिन दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद सिटी लॉर्ड अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं ये लेजेंडरी फोरबिडन कर्स की पावर तो नहीं थी। अब उसके ऐसा सोचते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।